ग्लासविल नाम के शहर में एक लड़की रहती थी, रिया। वह जूते बनाने वाली थी, लेकिन उसके अपने पैरों में कभी नए जूते नहीं रहे। उसकी छोटी सी दुकान ड्रीम स्टेप्स में दिन रात वह दूसरों के लिए जूते सिलती और रात में अकेले अपने पुराने रेडियो पर संगीत चलाकर नाचती थी। उसके हर कदम में एक सपना छिपा था कि एक दिन वह बड़े स्टेज पर नाचेगी और लोग तालियां बजाएंगे। एक दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ, क्वीन मिराबेला का क्रिस्टल बॉल होने वाला है। यह शहर का सबसे बड़ा नृत्य समारोह था, जहां सिर्फ खास लीग बुलाए जाते थे। रिया के मन में उम्मीद जगी, लेकिन तुरंत बुझ गई। उसके पास ना ड्रेस थी, ना जूते, ना ही कोई सिफारिश। फिर भी उसने सपना देखना नहीं छोड़ा। उसी रात जब वह अपनी दुकान में अकेली बैठी थी, हवा का एक झोंका आया और दरवाजे पर किसी की परछाई पड़ी। वह एक रहस्यमयी औरत थी, सफेद बाल, चांदी की आंखें और हाथ में जादू की छड़ी। उसने कहा, रिया, तुम्हारे कदमों में संगीत है, क्या तुम सच में नाचना चाहती हो? रिया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर मेरे पास कुछ नहीं है। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास दिल है, वही काफी है। उसने छड़ी घुमाई और रिया के पैरों के पास नीली रोशनी फैल गई। उस रोशनी से उभरी चमकती पारदर्शी क्रिस्टल हाई हील्स, जो तारों जैसी जगमगा रही थी। रिया ने जब उन्हें पहना तो लगा जैसे जमीन हल्की हो गई हो। हर कदम पर एक मधुर धुन बजने लगी। वह औरत बोली, याद रखना, ये हील्स तुम्हारे विश्वास से चलती है। अगर तुम खुद पर यकीन खो दोगी तो ये टूट जाएंगी। रिया ने सिर हिलाया और अगले दिन बॉल में चली गई। क्वीन मिराबेला का महल किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ चमकते झूमर, शीशे के फर्श और चमकीले परिधान। जब रिया अंदर दाखिल हुई, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। वह किसी परी की तरह लग रही थी। जैसे ही संगीत बजा, उसने नाचना शुरू किया। उसके हर कदम के साथ फूलों की रोशनी फर्श पर बनती और हवा में खुशबू फैल जाती। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार लियो ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा, मैंने कई नर्तकियां देखी हैं, पर आज पहली बार संगीत को चलते देखा है। रिया मुस्कुरा दी, मगर तभी किसी ने पीछे से कहा, वो गरीब मोची की बेटी है। सबका ध्यान अचानक उसके पैरों की ओर गया और भीड़ में फिसफुसाहट फैल गई। रिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे सारी नजरें उसके दिल पर पत्थर बनकर गिर रही हो। वह भागी सीढ़ियों से नीचे उतरी और तभी उसकी एक क्रिस्टल हील टूट गई। रिया दौड़ती हुई घर पहुंची, आंसू गिरते रहे। उसने हील को देखा और बोली, शायद जादू सिर्फ अमीरों के लिए होता है। उसी वक्त वह रहस्यमयी औरत फिर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम क्यों रो रही हो? रिया ने रोते हुए कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। औरत ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि सच्चा जादू जूतों में नहीं, तुम्हारी कदमों में है। उसने टूटी हील को छुआ और वह हील फिर से चमकने लगी। अब वह पारदर्शी नहीं थी, बल्कि उसमें क्रिस्टल दिल धड़क रहा था। अगले दिन रिया ने फैसला किया कि वह डरकर नहीं छिपेगी। वह अपने टूटे जूते के साथ बॉल में लौटी। सब लोग उसे देखकर चुप हो गए। रिया ने मंच के बीचों बीच जाकर कहा, हाँ, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे कदम कभी नहीं रुके। अगर नाचना सपना है तो मैं उस सपने की सच्चाई हूं। क्वीन मिराबेला उठी और बोली, रिया, तुमने हमें सिखाया कि असली जादू दिल की हिम्मत में है। आज से तुम हमारी रॉयल डांस डिजाइनर होगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया के कदमों से फूलों की पंखुड़ियां झरने लगी। उसकी क्रिस्टल हील्स अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे उनमें उसका आत्मविश्वास चमक रहा हो। कुछ महीनों बाद रिया की दुकान अब ड्रीम स्टेप्स एकेडमी बन चुकी थी। वहां हर गरीब लड़की को नृत्य सिखाया जाता था। दीवार पर उसकी पुरानी हील कांच के केस में रखी थी, जिस पर लिखा था, पैरों में नहीं, हिम्मत में होता है। हर शाम जब कोई लड़की टूटी उम्मीदों के साथ आती, रिया मुस्कुराकर कहती, चलो नाचो, जमीन भी तुम्हारे साथ नाचेगी।